हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज पीओआई। पीओआई क्या होता है? पीओआई शब्द का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ठीक है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसको समझते हैं, ठीक है। तो पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि आदमी जिस जगह पे इंटरेस्टेड होता है ट्रेड के लिए, ठीक है। ट्रेड के लिए आदमी जिस जगह पे इंटरेस्टेड होता है उसी को कहते हैं हम लोग पीओआई। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा होगा और बीच में कहीं भी एंट्री हम लोग बना लेंगे, या मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो बीच में कहीं भी एंट्री बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हमेशा पीओआई की आवश्यकता होती है। मतलब पीओआई ये आपको बताता है कि मार्केट प्रॉपर इस जगह पे कॉल राइटर या पुट राइटर बैठा हुआ है, इस जगह पे बाय एरिया है या सेल एरिया है, या मार्केट जब नीचे आता है तो आपको इस जगह पे कोई नीचे पीओआई अगर रहेगा तो नीचे का पीओआई आपको बताएगा कि इस जगह पे बाइंग एरिया है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग पीओआई। मतलब इस जगह पे यदि ऑर्डर ब्लॉक होता, ठीक है, सपोज दैट मानिए इस जगह पे अगर मार्केट सडनली ऊपर गया और नीचे आ रहा है, ठीक है, और मार्केट का क्या है कि बायर्स क्या है, अप साइड का है, तो नीचे यदि आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, जरूरी है कि यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग एरिया बनेगा, तो बाइंग एरिया को कैसे डिसाइड किए हम लोग? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखे तभी हम लोग डिसाइड किए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और मेरे जैसा या आपके जैसा कई आदमी होगा जो इस ऑर्डर ब्लॉक पे नज़र बनाए रखेगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड का मूव में अगर रहेगा तो मार्केट डाउन आएगा और इस पीओआई मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। पीओआई बोले तो वहाँ पे क्या-क्या हो सकता है पीओआई का केस में? आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद इंड्यूसमेंट हो सकता है, और लिक्विडिटी हो सकता है। हाई का लिक्विडिटी हो सकता है, लो का लिक्विडिटी हो सकता है, बॉस हो सकता है, और चौक हो सकता है, ठीक है। अब बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक को पूरा बेसिक से बताए हुए हैं, आप लोग चैनल पे जाइए और ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट को देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक शॉर्ट में बोले, शॉर्ट शब्दों में अगर ऑर्डर ब्लॉक को समझाए, तो ये 3 कैंडल्स मिल करके ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे अगर पहला कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और दूसरा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और तीसरा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, देखिए ये जो होता है ऑर्डर ब्लॉक, पहला कैंडलस्टिक का है और थर्ड कैंडलस्टिक का लो। यहाँ पे एक एफ होता है, गैप होता है, जिसको कहते हैं हम लोग एफ मतलब इसका मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और जहाँ पे ये एफ वैलिड होगा, जिस जगह पे एफ रहेगा वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जिस जगह पे एफ नहीं रहेगा वहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए एक फेयर वैल्यू गैप मतलब एफ का होना अनिवार्य है, ठीक है। एफ होगा तभी ऑर्डर ब्लॉक होगा, या ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा? जब एफ होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अब आता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफ भी है, इंड्यूसमेंट कहाँ होगा? तो इसका प्रीवियस में जाइएगा, तो स्विंग हाई जो होगा इसका प्रीवियस में जाइएगा, इस प्रकार से स्विंग हाई जहाँ पे बना हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए आईडीएम का कई केस होता है, ठीक है। आईडीएम का कई केसेस होता है जो कि आप लोगों को बताए हुए हैं। यदि आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोग जाइए चैनल पे और इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाता है पहला जो मतलब लोएस्ट पॉइंट का जो पहला स्विंग है होगा, ये हम लोगों का आईडीएम होगा, ठीक है, आईडीएम होगा। तो मतलब पीओआई का केस में क्या क्या आ गया? ऑर्डर ब्लॉक आ गया, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को देख लिए। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब होगा? जब एक वैलिड एफवीजी होगा तभी वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। एफवीजी होगा तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, एफवीजी नहीं होगा तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता है। मतलब एफवीजी होगा तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, और ऑर्डर ब्लॉक के लिए एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस जगह पे एफवीजी नहीं होगा वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता है, ठीक है। और आईडीएम, आईडीएम भी पीओआई है, इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे आईडीएम यहाँ पे दिख रहा है, ये भी हम लोगों का पीओआई है। हम लोग आईडीएम का भी केस में देखेंगे कि आईडीएम पे हम लोग कैसे प्रॉपर एंट्री प्लान करते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, इन सारा चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी भी एक पीओआई होता है। लिक्विडिटी क्या होता है? एक पीओआई होता है। जैसे कि हम लोग लिक्विडिटी को देखे, डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी में देखे थे कि एक सपोज दैट डे टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक है, ठीक है, और एक दूसरा कैंडल बना जो
ऊपर गया, ऊपर से इसको स्वीप करके नीचे क्लोज हो गया, नीचे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो इसको जो स्वीप किया, इसका जो पहला कैंडलस्टिक का शेडो है ऊपर दिख रहा है, इस शेडो के ऊपर गया है सेकेंड कैंडल और आकर के नीचे क्या हो गया, क्लोज हो गया। मतलब ये हुआ स्वीप का एरिया, ये क्या हुआ, स्वीप वाला एरिया हुआ। तो इसी स्वीप का एरिया को कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी लेना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, स्वीप किया, मतलब इसका पहला कैंडलस्टिक का दूसरा कैंडलस्टिक क्या किया है, लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, अब आता है हाई पॉइंट लिक्विडिटी, मतलब जब स्ट्रक्चर बनेगा क्लियर और वहां पे दिखेगा आपको कि हाई पॉइंट होगा, मतलब हाई कन्फर्म होगा और लो कन्फर्म होगा। ये कैसे हुआ, तो आइए समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक लाइन चार्ट पे समझते हैं हम लोग कि इस प्रकार से मार्केट ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है और ऊपर जा करके एक लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया। अब आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा कि ये हम लोगों के लिए ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म होने के लिए, हाई कंफर्म होने के लिए प्रॉपर आईडीएम का होना अनिवार्य है। तो हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म होने के लिए आईडीएम हम लोग कहाँ देखेंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट का जस्ट प्रीवियस में स्विंग लो को देखेंगे, मतलब इस जगह पे स्विंग लो को, मतलब स्विंग लो ले चुका है मार्केट, यहाँ पे ये आईडीएम होगा, आईडीएम होगा, मतलब ये हाई क्या हुआ, कंफर्म हो गया, मतलब स्ट्रक्चर का हाई कंफर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं लोएस्ट पॉइंट को, तो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये लोएस्ट पॉइंट कंफर्म कब होगा, जब प्रॉपर एक आईडीएम होगा। तो यहाँ पे एक आईडीएम है, आईडीएम लिया है मार्केट, आईडीएम हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये हम लोगों का एक फुल स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हम लोगों के लिए हाईएस्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया और लोएस्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये हम लोगों का स्ट्रक्चर हो गया। मतलब अब हम लोगों का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इस हाईएस्ट पॉइंट से इस लोएस्ट पॉइंट तक हम लोगों का क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, अब सपोज दैट ये जो आपको लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है, मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट हुआ और इसी जगह पे इस प्रकार से मार्केट स्वीप करके ऊपर क्लोज हो जाए, ऊपर क्लोज हो जाए, तो इसको कहते हैं लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी ले लिया। अब ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये हम लोगों के लिए हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब मार्केट फिर यहाँ से जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद एक कैंडलस्टिक ऊपर जा करके इस प्रकार से नीचे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से स्वीप करके नीचे क्लोज हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाई का लिक्विडिटी लेना, इसको क्या कहेंगे, हाई का लिक्विडिटी लेना। मतलब स्ट्रक्चर में, क्लियर स्ट्रक्चर में जो हम लोगों को हाई और लो दिख रहा है, इसका लिक्विडिटी जो लिया है, यहाँ लोएस्ट पॉइंट का जो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, तो इसी को कहते हैं लोएस्ट पॉइंट का, मतलब स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी लेना। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट का यहाँ पे जो लिक्विडिटी लिया है, इसी को क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी लेना, मतलब हाई और लो का लिक्विडिटी। अब आता है बॉस, बॉस भी एक प्रकार का क्या होता है, पीओआई होता है। वहाँ पे भी आदमी इंटरेस्टेड रहता है कि बॉस का जब भी बॉस होगा उस टाइम मार्केट क्या होगा, नीचे होगा, और बॉस करने के लिए नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा बॉस करने के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर इसका एंट्री को देखे नहीं है, लेकिन बॉस को जरूर समझ चुके हैं। यदि आप लोगों को बॉस के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग जाइए चैनल पे और बॉस का वीडियो क्लियर पड़ा हुआ है, मतलब पूरा बेसिक से वहाँ पे बताए हुए हैं कि बॉस क्या होता है और बॉस वैलिड कौन सा बॉस होगा, और बॉस का भी कई केस होता है, उन सारा केस को देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं। सपोज दैट मार्केट एक कंटिन्यूशन ट्रेंड में जा रहा है, कंटिन्यूशन का ट्रेंड में, कंटिन्यूशन ट्रेंड बोले तो मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड का है तो ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूशन पे ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि हायर है, हायर लो, हायर है बनाते हुए जा रहा, हायर लो बनाते हुए जा रहा, हायर है बनाते हुए जा रहा, हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये जो हाई का फॉर्मेशन हुआ,
हायर हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, फिर इस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉस का पैटर्न हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉस। इसको भी हम लोग कहेंगे बॉस। इसको भी हम लोग कहेंगे बॉस। ठीक है, इसको भी हम लोग कहेंगे बॉस। मतलब बॉस का पैटर्न में चलता गया मार्केट, अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड में ही जा रहा है, मतलब हायर हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एंट्री को जब समझेंगे तो एंट्री में समझेंगे कि बॉस पे हम लोगों का एंट्री प्लान कैसे होता है और बॉस पे एंट्री कैसे लेना चाहिए। ठीक है, बॉस पे एंट्री कैसे लेना चाहिए, मतलब बॉस भी एक प्रकार का आपका पीओआई हो गया। बॉस भी आपका एक प्रकार का पीओआई हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट बना, तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बना, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट बना। अब आता है बात चौक का। चौक भी एक प्रकार का क्या है, पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या होता है कि ये आपका, अभी तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है मार्केट, ठीक है, ऊपर जाकर के स्वीप करके नीचे क्लोज हो चुका है हाईएस्ट पॉइंट के, और यहाँ लोएस्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये लोएस्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे भी मार्केट क्या किया है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या किया, ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर का, मतलब स्ट्रक्चर का लो और हाई का, या हाई और लो का लिक्विडिटी लेना। ठीक है, अब यहीं पे क्या हो जाता है कि सपोज दैट यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लेगा, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आकर के क्लोज देगा। ठीक है, नीचे आकर के क्लोज होगा, इस जगह पे क्लोज होगा यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ऊपर से आया, नीचे इस जगह पे क्लोज हुआ, तो ये क्या होगा, चौक होगा। मतलब मेन लो के नीचे ब्रेक हुआ है मार्केट। आप लोगों को ये भी बताए हुए हैं ब्रेक क्या होता है, बॉडी क्लोज क्या होता है, इन सारा चीज़ों को बता चुके हैं। यदि आपको इसका भी जानकारी नहीं है तो आप चैनल पे जाइए और वहाँ पे पूरा सीरीज में वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा बेसिक से वहाँ पे बताए हुए हैं, आप लोग जा करके जरूर समझिए। ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट के नीचे क्या हुआ है कि मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ पे इस जगह पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जब लोएस्ट पॉइंट मेन लो के नीचे जब मार्केट आए और इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दे, तो इसको कहेंगे हम लोग चौक, CHOCH, इसको पढ़ते हैं हम लोग चौक। ठीक है, यहाँ पे चौक कर दिया। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब अपना कैरेक्टर जो मार्केट दिखा रहा था अप ट्रेंड का, वो अब क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में सडनली तो नहीं जाएगा, ऊपर कोई न कोई पीओआई होगा, उसको लेगा तभी जाएगा। पीओआई बोले तो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफबीजी हो सकता है, आईडीएम हो सकता है। ठीक है, अब ऊपर देखिएगा तो इस जगह पे भी देखे थे, हाईएस्ट पॉइंट के लिए देखे थे कि यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी लिया, लेकिन इसी जगह पे यदि ऊपर बॉडी क्लोज हो जाता, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे, और ऊपर बॉडी क्लोज कर देता, इस जगह पे क्लोज होता है, इस जगह पे क्या होता, क्लोज होता, तो हम लोग क्या मानते हैं इसको, चौक। मतलब जो मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड को दिखा रहा था, जो मार्केट इस जगह से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, अब चौक कर चुका है मार्केट। अब क्या करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, लेकिन अप ट्रेंड में कैसे जाएगा, सडनली तो अप ट्रेंड में नहीं चले जाएगा। मार्केट आएगा नीचे, नीचे आने के बाद एक अलग तरह का चार्ट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उसके बाद नीचे कोई न कोई पीओआई होगा। पीओआई बोले तो या तो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, आईडीएम हो सकता है, उसको लेगा और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पीओआई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आदमी कहाँ पे इंटरेस्टेड है ट्रेड लेने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब आइए हम लोग चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे देखते हैं और वहां पे समझते हैं कि पीओआई वर्क कैसे करता है। ठीक है, पीओआई वर्क कैसे करता है, और पीओआई को पहले हम लोग क्या समझेंगे, पीओआई को मार्क करना सीखेंगे कि पीओआई आखिर होता क्या है। ठीक है, चार्ट पे यहाँ देखते हैं, आइए चार्ट पे हम लोग चलते हैं। सॉरी, देखिए चार्ट पे आ गए हम लोग। चार्ट पे आने के बाद आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, ये लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ। लो यहाँ पे कैसे कंफर्म हुआ, मतलब यहाँ पे आईडीएम है, पहला जो आपका लोएस्ट पॉइंट का जस्ट
पीछे देखिएगा मतलब बैक साइड में, तो एक स्विंग हाई दिखेगा, वो होता है क्या, आईडीएम। यहाँ पे आईडीएम किया, लोएस्ट पॉइंट कंफर्म। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कैसे कंफर्म हुआ, यहाँ देखिए ये, एक मिनट यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे ये आईडीएम किया, आईडीएम किया, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म, ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट कंफर्म, यहाँ आपका आईडीएम हुआ। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आईडीएम लिया है, मार्केट क्या किया, डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट डाउन आने के बाद अब आईडीएम के साथ साथ यहाँ चौक भी हुआ है, आईडीएम होने के साथ साथ क्या हुआ है, चौक भी हुआ है। अब देखिएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ठीक है, नीचे आया, क्यों नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे चौक हो चुका है। अब इस जगह का अगर पीओआई का बात करें, इस जगह का यदि पीओआई का बात करें, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि वैलिड है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड है, यहाँ पे देख रहे हैं। और एफवीजी का बात करें तो यहाँ पे ये एफवीजी है, ये देखिए ये एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी भी मिल गया और ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये पीओआई कैसे वर्क करेगा, आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगा, मतलब स्ट्रक्चर में जो आपका हाई और लो क्रिएट होगा, या स्ट्रक्चर अपने अनुसार से चलता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, यह स्ट्रक्चर क्या होता है, अपने अनुसार से चलता है। जब मार्केट चौक करेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड को दिखाएगा। अब बात आता है स्वीप का, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी का। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे देख रहे हैं कि मार्केट प्रीवियस को स्वीप किया है। अब डे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को बताए हुए थे कि स्वीप क्या होता है, ठीक है, लिक्विडिटी लेना क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद जिसका लिक्विडिटी लेता है उसका लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, हम लोगों का टारगेट होता है, उसका लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, टारगेट होता है। आप देख रहे हैं इस कैंडल स्टिक का लिक्विडिटी लिया है, ये दूसरा कैंडल स्टिक। अब टारगेट हम लोगों का ये लोएस्ट पॉइंट होगा, तो मार्केट क्या किया, अपना टारगेट पे आया और टारगेट को डन किया है। क्या किया है, टारगेट को यहाँ पे डन किया है। मतलब क्यों डन किया है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, और लिक्विडिटी वाला एरिया को कहते हैं हम लोग क्या, पीओआई। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक अभी दिखाए थे, ये ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कहते हैं पीओआई। और यहाँ पे जो एफवीजी हम लोग देखे थे, इसको भी कहते हैं पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे जब लिक्विडिटी लिया प्रीवियस कैंडलस्टिक का, तो यहाँ पे जो भी होगा ट्रेडर, या जो भी ट्रेडिंग का मोड में होगा, ट्रेडिंग पे बैठा हुआ होगा, उसका दिमाग में आ गया होगा कि ये जो है प्रीवियस का लिक्विडिटी लिया है, प्रीवियस कैंडलस्टिक का, और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और कहाँ तक आ सकता है, जिसका लिक्विडिटी लिया है उस कैंडलस्टिक का लोएस्ट पॉइंट तक आ सकता है। मतलब इसका वीक जहाँ पे है, वीक का जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ तक आ सकता है। वही हुआ है, मार्केट क्या किया, लोएस्ट पॉइंट तक आया। अब आप इस जगह पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि इसका लिक्विडिटी कौन लिया, इस कैंडलस्टिक का लिक्विडिटी लिया, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल लिक्विडिटी लिया है, माइनर सा लिक्विडिटी है। लेकिन हम लोगों का अब क्या होता है, टारगेट कहाँ तक होता है, तो लोएस्ट पॉइंट यहाँ तक टारगेट होता है, ठीक है, जिसका लिक्विडिटी लिया है वो टारगेट होता है। आप देखिएगा इस जगह पे, तो ये अपना टारगेट को डन किया है, यहाँ देखिए ये अपना टारगेट को डन किया है, ठीक है। और इस जगह पे देखिए, यहाँ पे भी लिक्विडिटी लिया है, नीचे से लिक्विडिटी लिया है, एक मिनट, हाँ इस जगह पे देखिए कि यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी लिया और कहाँ तक गया, पहला जिसका लिक्विडिटी लिया उसका हाईएस्ट पॉइंट तक गया, ठीक है। तो ये होता है पीओआई का कॉन्सेप्ट। यदि आप पीओआई को समझ रहे हैं, यदि बोल रहे हैं कि ये पीओआई है, तो उस कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पीओआई होता क्या है, ठीक है, पीओआई होता क्या है। देखिए पीओआई को समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारा चीज़ों को कंबाइन करके देखना पड़ता है, तभी हम लोगों को समझ में आता है पीओआई क्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप पीओआई शब्द से परिचित हो गए होंगे कि पीओआई क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है पीओआई। ऑर्डर ब्लॉक हो, एफवीजी हो, आईडीएम हो, लिक्विडिटी हो, हाई लो का लिक्विडिटी हो, या बॉस हो, या चौक हो, ये हम लोगों का पीओआई होता है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा,
आपको लग रहा है कि नहीं कुछ सीख पा रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।